जब भी आकाश की तरफ देखता हूं तो करोड़ों तारों को देखकर चकित हो जाता हूं, और ऐसा घंटों तक होता है। सोचता हूं ये करोड़ों तारे जो हमारे सूरज से बड़े हैं, यह सब कैसे हुआ, किस लिए हुआ? क्या ब्रह्मांड में हम अकेले पृथ्वीवासी हैं? कृपया समझाएं। सामुन अली। विस्मय जब जागे तो भूलकर भी उसे प्रश्न की सूली पर मत चढ़ाना। जब आश्चर्य विमुक्त हो मन तो चिंता को पास भी न फटकने देना। चिंता जहर है, और विस्मय मरा कि धर्म की मृत्यु हो जाती, और चिंता विस्मय की हत्या है। जब चित्त विस्मय विभोर हो, आंखें आंसुओं से भर जाएं, शरीर रोमांचित हो उठे, हृदय गदगद हो, नाचने का मन हो तो नाचना हजारों लाखों करोड़ों तारों के नीचे। प्रश्न बनाने की बजाय नाचना ज्यादा सार्थक है। प्रेमी का हृदय हो पास, गुफ्तगू करनी हो तारों से तो दो बात कर लेना, एक गीत गा देना, एक प्रार्थना कर लेना। आकाश की अपूर्व अनुभूति के समक्ष सिर झुका देना कि भूमि पर पड़ जाना, साष्टांग दंडवत कर लेना, पर प्रश्न मत बनाना, मत पूछना क्यों। जैसे ही पूछा क्यों, चूक हो गई, बड़ी चूक हो गई। फिर तीर निशाने पे कभी ना लगेगा। जैसे ही हम पूछते हैं क्यों, जो विस्मय हृदय को आंदोलित कर देता है वह हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा क्यों के जाल में, मस्तिष्क में उलझ जाएगा। क्यों का कांटा उसे मस्तिष्क में अटका लेगा। फिर चिंतन चलेगा, विचार चलेगा, दर्शन शास्त्र का जन्म होगा, मगर धर्म की अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति से ही सत्य के द्वार खुलते। चिंतन विचार सत्य के द्वार खोलने में असमर्थ है। चिंतन विचार की कुंजियां सत्य के द्वार पर पड़े ताले के समक्ष बिल्कुल नपुंसक है। सोचोगे भी तो क्या सोचोगे? जिसे नहीं जानते हो उसे सोचोगे तो कैसे सोचोगे? सोचना तो जुगाली की प्रक्रिया है। भैंस को देखा, घास चर लेती, फिर बैठ जाती, फिर उसे वापस निकाल निकाल के जुगाली करती। जो चर लिया है उसी की जुगाली हो सकती, जो नहीं चरा है उसकी जुगाली नहीं हो सकती। विचार जुगाली है। किताबों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, फिर उसी को बैठ के जुगाली करने लगे। विचार कभी मौलिक नहीं होता, और सत्य सदा मौलिक है। इसलिए विचार और सत्य के रास्ते कभी एक दूसरे को काटते नहीं। जो विचार में पड़ा सत्य से चूक जाता है। जिससे सत्य में जाना हो उसे विचार से सावधान होना होगा। विचार को तो देखते ही सिर उठा रहा है, सावधान हो जाना, सजग हो जाना। विस्मय प्रीतिकर है, विचार घातक है। यह तो उचित है सामुन अली कि तुम्हें करोड़ों तारों को देखकर एक विस्मय जगता है। हठात तुम अवाक रह जाते हो, तुम्हारी आंखें ठगी की ठगी रह जाती।
कि क्षण भर को जैसे हृदय न धड़कता हो, कि जैसे श्वास अवरुद्ध हो जाती हो। यह तो शुभ है, लेकिन जैसे ही तुमने पूछा क्यों, यह सब किस लिए हुआ, किसने किया, क्या है इसके पीछे कारण, कि तुम चूके, कि तुम रिपटे, कि तुम गिरे सीढ़ी से, कि धर्म से तुम्हारा साथ छूटा। अब तुम्हारा चिंतन दर्शन का होगा, और दर्शन का चिंतन अनिवार्य रूप से विज्ञान के चिंतन में परिणत हो जाता है। इसलिए जहां जहां दार्शनिक चिंतन ने जड़ें जमा ली, वहां वहां धर्म नष्ट हो गया, विज्ञान पैदा हुआ। पश्चिम में यही हुआ। लोगों ने पूछा क्यों, किस लिए, कारण क्या है, मूल कारण कहां है। कारण की खोज जल्दी ही विज्ञान बन जाती, और विज्ञान का अर्थ है थोथे में, छिछले में, उथले में जीवन व्यतीत होने लगता है। जीवन की गहराइयां प्रश्नों में बांधे नहीं बंधती, और जितना गहरा सागर हो उतना ही मुट्ठी में नहीं आता। करोड़ करोड़ तारे, इनसे बरसती हुई अमृत ज्योति। प्रश्न मत उठाओ, गीत गाओ, और गीत तुम गा सको तो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे ही अंतस से, बिना प्रश्न पूछे उत्तर का आविर्भाव हो जाएगा। और उत्तर भी ऐसा उत्तर नहीं कि जिसे तुम उत्तर कह सको, उत्तर भी ऐसा उत्तर कि जिसमें तुम गीले हो जाओगे, भीग जाओगे, जो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगा, जो केवल बौद्धिकता नहीं होगा बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा बनेगा। तुम पूछते हो क्या ब्रह्मांड में हम अकेले पृथ्वीवासी, जान के भी क्या होगा। अगर अनंत अनंत पृथ्वियों पर भी लोग हों तो क्या होगा। पड़ोसी से तो प्रेम नहीं हो पा रहा है। सामुन अली मुसलमान हिंदू को प्रेम नहीं कर पा रहा है, जैन मुसलमान को प्रेम नहीं कर पा रहा है, भारतीय चीनी को प्रेम नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी से प्रेम नहीं हो पा रहा है। दूर तारों पर अगर लोग बसे भी होंगे तो क्या करोगे। अभी पड़ोसी से तो संबंध नहीं जुड़े हमारे। अभी पति तो पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहा है, पत्नी तो पति से प्रेम नहीं कर पा रही। अभी तो प्रेम के नाम पर न मालूम कितने ढंग की राजनीतियां चल रही। अभी तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे पर कब्जे की कोशिश की जा रही। अभी तो भाई भाई का दुश्मन है। अभी तो आदमी आदमी की हत्या के पीछे संलग्न है। अभी इस पृथ्वी से युद्ध अंत नहीं हुए, घृणा अंत नहीं हुई। अभी इस पृथ्वी पर भाईचारा, प्रेम, अभी मैत्री का सूरज यहां नहीं होगा। अगर होंगे भी दूर कहीं चांद तारों के पास, किन्हीं ग्रह उपग्रहों पर लोग, तो क्या करोगे। मान लो कि हैं फिर, या मान लो कि नहीं है। इस तरह के परिकाल्पनिक प्रश्नों में उलझकर समय व्यय न करो, क्योंकि यही समय, यही ऊर्जा प्रार्थना बन सकती है। क्यों बना है अस्तित्व, इसका कभी कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो भी उत्तर दिए जाएंगे उन्हीं उत्तरों पर यह प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है। कोई कहे ईश्वर ने बनाया है तो पूछा जा सकता है क्यों, और कोई कहे ईश्वर ने अपनी मौत से बनाया है तो पूछा जा सकता है इसके बनाने के पहले उसे मौज न थी, दुखी था।
कोई कहे कि लीला कर रहा है तो अकेला ही है, लीला किसके सामने हो रही? तो क्या कोई छोटा बच्चा है जो भटक गया है, जो रात के अंधेरे में अपने को ही ढाढ़स बंधाने को सीटी बजा रहा है? ईश्वर ने जगत क्यों बनाया? यह प्रश्न वैसे ही का वैसा रहेगा। और अगर कोई उत्तर भी मिल जाए तो सवाल उठेगा, ईश्वर क्यों है? ईश्वर को किसने बनाया? क्या प्रयोजन होंगे? इन प्रश्नों का कोई अंत ना होगा। एक प्रश्न और 1000 प्रश्नों को अपने साथ ले आता है। धार्मिक व्यक्ति को यह बात बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए कि प्रश्न गिरेंगे तो प्रार्थना जन्मेगी। अगर प्रश्न बने रहे तो प्रार्थना कभी जन्म नहीं सकती। चला जा रहा हूं, न इस राह का आदि मैं जानता हूं, न इस राह का अंत मैं मानता हूं। दिशा पंथ की एक पहचानता हूं, नहीं जानता छल रहा पंथ को मैं। स्वयं पंथ से या चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। नहीं है मुझे ध्यान जीवन मरण का, नहीं ज्ञान है तप्त कण और तन का। मुझे एक ही ज्ञान है बस जलन का, नहीं ज्ञात मरु जल रहा आज मुझ में। स्वयं या कि मरु में जला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। नहीं ज्ञात तट पर कि मझधार में हूं, नहीं ज्ञात तट पर कि मझधार हूं मैं। निराधार हूं कि साधार हूं मैं, यही लग रहा बस निराकार हूं मैं। नहीं जानता ढल रहा शून्य मुझ में, स्वयं शून्य में ढला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। नहीं कुछ ज्ञात है, नहीं कुछ कभी ज्ञात होगा। यही तो धर्म और विज्ञान की मौलिक भिन्नता है। विज्ञान कहता है अस्तित्व 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ज्ञात और अज्ञात। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात हो गया है, और जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। विज्ञान कहता है बस 2 ही कोटियां पर्याप्त हैं, ज्ञात और अज्ञात, और अंततः एक ही कोटि बचेगी ज्ञात की। सभी अज्ञात धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा। अगर यह सच है, अगर विज्ञान की धारणा उचित है, सम्यक है, तो जल्दी एक दिन आएगा विस्मय पैदा नहीं होगा। अज्ञात ही कुछ ना होगा तो विस्मय कैसे पैदा होगा? जल्दी ही वह दुर्भाग्य की घड़ी आ जाएगी कि आश्चर्य का जन्म ना होगा। और जिस दिन आश्चर्य ना होगा उस दिन आदमी आत्मघात कर लेगा, एक क्षण जी ना सकेगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अर्थ ही आश्चर्य के कारण है, अर्थ ही अज्ञात के कारण है, अर्थ ही रहस्य के कारण है। धर्म अस्तित्व को 3 खंडों में बांटता है, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। जो अज्ञात है ज्ञात बन जाएगा, जो ज्ञात बन गया है वह भी कभी अज्ञात था। लेकिन एक और कोटि है अज्ञेय, जो न कभी ज्ञात हुई और न कभी ज्ञात होगी, जिसका स्वभाव ही अज्ञेय है। जो अनजानी है अनजानी रहेगी। अनजानापन संयोगिक नहीं है, अनजानापन उसकी नियति है। जैसे हम जान लेंगे कि गुलाब का फूल किन चीजों से बना है, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज, निश्चित जान लेंगे। जो अज्ञात है ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सूरज की किरणों को पहचान लेंगे, पृथ्वी की मिट्टी को पहचान लेंगे, हवा को पहचान लेंगे, जल को पहचान लेंगे। लेकिन कुछ और भी है गुलाब के फूल में, सौंदर्य, वह अज्ञेय है और अज्ञेय ही रहेगा। वह न तो सूरज से बना है, न पृथ्वी से, न हवा से, न पानी से।
उस पर पकड़ नहीं बैठती, वह हाथ से छिटक छिटक जाता है। वह पारे जैसा है, जितना पकड़ो उतना बिखर बिखर जाता है। सौंदर्य अज्ञात है और अज्ञात रहेगा। हम जान लेंगे कि मनुष्य के भीतर काम वासना के पैदा होने के क्या कारण, करीब करीब जानने की बात शुरू हो गई। स्त्री पुरुष के हार्मोन हम पहचान लेंगे, उनके भीतर आकर्षण है वह पहचान लेंगे, वह आकर्षण भी चुंबकीय है वह पहचान लेंगे। लेकिन फिर भी प्रेम की कहानी अज्ञात है और अज्ञात ही रहेगी, अज्ञेय है। उसके ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं। हार्मोन को समझ लेने से प्रेम को नहीं समझा जा सकेगा। प्रेम कुछ है जिस पे हमारी पकड़ नहीं बैठती, जो अपरिहार्य रूप से हमारे ज्ञान की परिधि में नहीं आता। जितना हम उसके पीछे दौड़ते उतना हमसे दूर होता जाता। प्रेम सौंदर्य, सत्य, ध्यान, परमात्मा, निर्वाण, यह सब अज्ञेय हैं और अज्ञेय रहेंगे। और जब तुम्हारे भीतर प्रकृति के किसी संस्पर्श में रहस्य की लहर उठे तो जल्दी से उसे प्रश्न मत बना लेना, अन्यथा आ गए थे मंदिर के द्वार के पास और भटक गए। उठने उठने को था घूंघट और चूक गए। मैं कब से ढूंढ रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा, तम के तट पर अंकित है निस्सीम नियति का लेखा। देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन से रविसस उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। फिर उठना, फिर गिर पड़ना, आशा है वही निराशा। क्या आदि अंत संस्कृति का अभिलाषा ही अभिलाषा। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात अरे क्या इतनी सूक्ष्म जीवन है। क्या रहस्य बनने में है, कौन सत्य मिटने में। मेरे प्रकाश दिखला दो मेरा भूला अपनापन। उठते हैं प्रश्न, उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सजग रहो तो प्रश्नों के जाल से बच सकते हो। चित्रों को देखो, रसमग्न हो देखो। वो जो दान दे रहा है, जिसके हाथों से न मालूम कितना प्रसाद तुम्हारी झोली में पड़ रहा है, उस प्रसाद को देखो, उस प्रसाद के लिए अनुग्रह मानो। मगर याद रखो, देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। बदलियां उठती हैं, बिखर जाती, चांद तारे बनते हैं और समाप्त हो जाते। लोग आते हैं और विदा हो जाते। अज्ञात है आगमन, अज्ञात है होना, अज्ञात है जाना। लहर क्यों उठती, क्यों होती, क्यों विदा हो जाती, सब अपरिचित है। और सुंदर है कि अपरिचित है, और शुभ है कि अपरिचित ही रहे, क्योंकि इसी अपरिचय के बीच तो प्रार्थना का आविर्भाव होता है। इस रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए तो सिर झुकाने की आकांक्षा जगती है। यह रहस्य बेबूझ रह जाता है, इसलिए तो आंखें आनंद से गीली हो उठती। ये पक्षियों की चहचहाहट, ये वृक्षों का चुपचाप खड़ा ध्यान मग्न रूप, ये सूरज की किरणें, ये आकाश से गिरती शीतलता, यह सब
छूता है, अनुभव में आता है, मगर नहीं, कोई सिद्धांत इसे समझा नहीं पाता। सब सिद्धांत छोटे पड़ जाते, सब शब्द ओछे पड़ जाते। यही तो संभव बनाता है कि मंदिर उठें, मस्जिद उठें, कि गीता जगे, कि कुरान गाई जाए। इसी रहस्य के आघात में तो हमारा हृदय कमल खिलता है। सामुन अली, विस्मय को तो भरो, विस्मय में तो जगो, आंखें विस्फारित रह जाएं, टकटकी बंध जाए, मगर प्रश्न ना उठाओ, क्योंकि सभी प्रश्न व्यर्थ के उत्तरों में ले जाएंगे। और आदमी जब थक जाता है प्रश्न पूछ पूछ के, तो किन्हीं भी उत्तरों को मान लेता है। मानना पड़ता है, न मानो तो बेचैनी होती है, प्रश्न सताता है, इसलिए फिर लोग कोई भी उत्तर मान लेते। फिर किसी ने कुरान मान ली, किसी ने वेद, किसी ने गीता, किसी ने धम्मपद, फिर किसी ने कोई उत्तर मान लिया। क्योंकि कब तक प्रश्न पूछे चले जाओ, घाव बनाता है। तो फिर कोई उत्तर मान लो, हालांकि तुम्हारे सब उत्तर माने हुए हैं, और जरा ही उत्तरों को उल्टोगे पलटोगे तो पाओगे कि प्रश्न उनके नीचे जिंदा हैं, जैसे कि राख के नीचे अंगार जिंदा होता है। तुम्हारे उत्तर राख की तरह, हर उत्तर के पीछे अंगार जिंदा है। तुम्हारा प्रश्न जिंदा है, प्रश्न मरते ही नहीं। हां, लेकिन प्रश्नों का अतिक्रमण जरूर होता है। उसी अतिक्रमण को मैं धर्म कहता हूं। प्रश्न का अतिक्रमण, यही धर्म का सार सूत्र है। प्रश्न उठे उठने दो, मगर तुम उसके जाल में ना पड़ो, तुम सरक जाओ, तुम बच के अपना दामन बचा के निकल जाओ। काश तुम यह कर सको, तो नमाज पैदा होगी सामुन अली। तो पहली बार तुम पाओगे अज्ञात, अनंत अज्ञात के समक्ष तुम्हारा सिर झुक गया है। उसकी चौखट पर तुमने अपना सिर रख दिया है, और अपूर्व है शांति, फिर अपूर्व है आनंद। फिर उत्तर को लेकर क्या करोगे? आनंद मांगो। उत्तर को लेकर क्या करोगे? कोई स्कूल में परीक्षाएं नहीं देनी, जीवन मांगो। उत्तर लेकर क्या करोगे? अनुभूति मांगो, अनुभूति जो तुम्हें नहला दे, अनुभूति जो तुम्हें निखार दे, अनुभूति जो तुम्हें नया जन्म दे दे। यह हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूं, यहां इतना ही समझा रहा हूं कि प्रश्नों से बचने की कला सीखो। मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। मेरे उत्तर तुम्हारे भीतर और नए नए विस्मय को जगा देने की चेष्टा, और नए नए रहस्यों को उमगा देने का उपाय है। मैं तुम्हारे हृदय को ऐसे रहस्य से भर देना चाहता हूं कि तुम्हें लगने लगे मुझे कुछ भी आता नहीं, कि मैं अज्ञानी हूं। जिस दिन तुम ऐसा जान लोगे कि मैं अज्ञानी हूं, निपट अज्ञानी, उस दिन ज्ञान का आकाश तुम पर टूट पड़ेगा। होगी बहुत वर्षा फूलों की, जैसे बुद्ध पर हुई, जैसे सुकरात पर हुई, जैसे महावीर पर हुई। तुम भी उसके अधिकारी हो, प्रत्येक उसका अधिकारी है।